पूरी टीम को एक साथ रिप्लेस कर दिया गया और रीजन बताया गया, वी आर रिप्लेसिंग यू विद इंडियंस। लेकिन ट्विस्ट ये था कि जिस एम्प्लॉय को निकाला गया वो खुद इंडियन ऑरिजिन था। फिर भी कंपनी ने साफ कहा कि उन्हें यूएस में रहने वाले इंडियंस नहीं बल्कि इंडिया में बैठे एम्प्लॉयज चाहिए जो सेम काम कम कॉस्ट में कर सके। यही एक वायरल वीडियो ने आज पूरे टेक इकोसिस्टम का बड़ा सच सामने ला दिया है। और अब इस वीडियो के बहाने से डिस्कशन सिर्फ लेऑफ्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि आउटसोर्सिंग, रिमोट हायरिंग और ग्लोबल जॉब शिफ्ट की रियलिटी तक पहुंच चुका है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ, कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हैं, जॉब मार्केट में क्या बदलाव आ रहे हैं और इंडियंस चाहे वो यूएस में हो या इंडिया में सिचुएशन में कैसे स्मार्ट तरीके से खुद को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस पूरे इंसिडेंट को अगर डिटेल में समझे तो एक इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जॉब होने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसे बताया कि एग्जिट इंटरव्यू में कंपनी ने क्लियरली कहा कि पूरी टीम को हटाकर इंडियन से रिप्लेस किया जा रहा है। उसने तुरंत जवाब दिया कि वो खुद इंडियन है तो उसे क्यों निकाला जा रहा है। लेकिन कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि उनका मतलब यूएस बेस्ड इंडियंस नहीं है बल्कि इंडिया में रहने वाले प्रोफेशनल्स हैं जो सेम काम कम पैसे में कर सकते हैं। यही वो मोमेंट था जिसने इस डिबेट को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि यहाँ इशू वीजा या इमिग्रेशन नहीं बल्कि कॉस्ट और लोकेशन का हो गया। इस स्टेटमेंट के बाद उसने मजाक में पूछा कि क्या उन्हें एसेंट चाहिए, लेकिन कंपनी ने साफ कहा कि वो जॉब को इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। यानी हायरिंग का पूरा मॉडल बदल रहा है। जहां पहले कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को यूएस बुलाती थी, अब वही कंपनीज बिना रिलोकेशन के सीधे इंडिया में ही टीम बना रहे हैं। इससे कंपनीज का कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाता है और प्रोसेस भी आसान हो जाता है, क्योंकि वीजा कंप्लायंस और रिलोकेशन की जरूरत ही नहीं रहती। अब अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये ट्रेंड अचानक नहीं आया। रिमोट वर्क के नॉर्मल होने के बाद कंपनीज के पास ये ऑप्शन आ गया कि वो ग्लोबल टैलेंट को कहीं से भी हायर कर सकती हैं। और इसी वजह से अब कई लोग ये कह रहे हैं कि H1B वीजा डिबेट असल इशू नहीं रह गया, क्योंकि कंपनीज अब वीजा प्रोसेस को बाईपास करके सीधे जॉब्स को बाहर शिफ्ट कर रही हैं। यानी अगर वीजा रूल स्ट्रिक्ट भी हो जाएं तो भी कंपनीज अपना काम दूसरे देशों में भेज सकती हैं। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे। कई यूजर्स ने कहा कि H1B वीजा का इम्पैक्ट लिमिटेड है, असली बदलाव रिमोट हायरिंग और आउटसोर्सिंग का है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर H1B खत्म भी कर दिया जाए तो कंपनीज पूरी टीम को ही दूसरे देश में शिफ्ट कर देंगी और यही बात इस सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी का मामला नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो में इंडियंस के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले इंडिया में बैठे प्रोफेशनल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज डायरेक्टली इंडिया में हायरिंग बढ़ा रही हैं। लेकिन यूएस में काम कर रहे इंडियन ऑरिजिन प्रोफेशनल्स के लिए कंपटीशन का नेचर बदल रहा है। अब कंपटीशन सिर्फ यूएस के अंदर नहीं बल्कि ग्लोबली है और कॉस्ट फैक्टर इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इस सिचुएशन में सबसे जरूरी है कि प्रोफेशनल्स अपनी पोजीशनिंग को समझें। कंपनीज अब सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि कॉस्ट, एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी भी देख रही हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ जॉब पर डिपेंडेंट रहना रिस्की हो सकता है, क्योंकि जैसा इस केस में दिखा पूरी टीम एक साथ रिप्लेस हो सकती है अगर बिजनेस मॉडल चेंज होता है। लीगल और पॉलिसी एंगल से देखें तो कंपनीज को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपनी वर्कफोर्स को कहीं भी शिफ्ट कर सकती हैं जब तक वो लोकल लेबर लॉज और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलो कर रही हैं। एम्प्लॉय के लेवल पर इसका मतलब ये है कि जॉब सिक्योरिटी अब पहले जैसी नहीं रही। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स, सीवरेंस टर्म्स और एग्जिट पॉलिसीज को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लेऑफ्स के बाद जो प्रोटेक्शन मिलता है वो लार्जली एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। इस पूरे बदलाव में क्लियर सिग्नल ये भी है कि फ्यूचर जॉब मार्केट लोकेशन इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। यानी स्किल और कॉस्ट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि जॉब कहाँ रहेगी, और ये रीजन जो है कि अब करियर प्लानिंग भी उसी हिसाब से करनी होगी, जहां सिर्फ कंट्री चेंज करने से स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी बल्कि अडेप्टेबिलिटी और अपस्किलिंग ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो अब इस पूरे डिबेट पर आपका क्या फीडबैक है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।